हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और हमारे चैप्टर का नाम है किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ द अर्ली मिडाइवल पीरियड। अर्ली मिडाइवल पीरियड मतलब क्या होता है कि मध्यकाल। मिडाइवल मतलब होता है मध्यकाल। पीरियड मीन्स काल होता है। मध्यकाल के स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन से राजा हुए थे या उनके कौन कौन से साम्राज्य थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और और क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इम्पॉर्टेंट किंगडम्स कौन कौन से थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ड्यूरिंग 700 टू 1200 सीई तक। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिपाठी स्ट्रगल क्या होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स। जो अलग अलग क्षेत्रीय जो साम्राज्य हुआ करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, कौन कौन आए इसके अंदर, तो वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे त्रिपाठी स्ट्रगल से लेकर। एंड इन्वेशंस बाय मोहम्मद गजनी के आक्रमण और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द बैटल ऑफ टेराइन, और जो टेराइन की लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था टेराइन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द चोला किंगडम्स, और चोला साम्राज्य के बारे में, और ये केस स्टडी है चोला की, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 7th सेंचुरी के अंदर इंडिया में बहुत सारे रीजनल पावर्स का उदय हुआ था। राइज मतलब होता है उदय होना, रीजनल पावर मतलब क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी उनका उदय हुआ था। एंड सम ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स, इनमें से कुछ तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या कुछ वॉरियर्स चीफ थे and who were acknowledged by the existing king as a subordinates, जो कि राजा के सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे और जिनको कि समंगताज कहा जाता था। तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया, राजा को मारकर वो खुद गद्दी पर बैठ गए। दे ग्रेजुअली बिगन टू कार्व आउट किंगडम्स फॉर देमसेल्फ, और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अटैक्ड अदर टू गेन मोर, और उसके बाद दूसरों पर उन्होंने अटैक किया जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल जाए और उसको वो अपने रूल के अंदर शामिल कर लें। द राष्ट्रकूटास वर द सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास, और जो राष्ट्रकूटास थे वो सबऑर्डिनेट हुआ करते थे चालुक्यास के। हाउएवर इन द मिड 8th सेंचुरी, और हालांकि मिड 8th सेंचुरी के अंदर जो राष्ट्रकूटास का जो चीफ था जिसका नाम था दंती दुर्गा, ओवरथ्रू उसने क्या करा कि जो चालुक्यास थे उनको वहाँ से हटा दिया, उनको गद्दी से हटाया और खुद का अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर लिया डेक्कन के अंदर। मैन बिलोंगिंग टू अदर प्रोफेशंस, ऐसे ही बहुत सारे जो लोग थे जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने साम्राज्य को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मयूराज शर्मन है जो कि कदम्बा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और हरिचंद्रा हैं जो कि गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये ब्राह्मण थे एंड हु स्टैब्लिश किंगडम, इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया कर्नाटक के अंदर एंड राजस्थान इनके अंदर। दीज किंगडम्स वर नॉट एज वास्ट, ये जो साम्राज्य थे वो इतने बड़े नहीं थे जितने कि मौर्याज और गुप्तास के जो एम्पायर थे उनके बराबर। एंड दे वर इन्वॉल्व इन कंस्टेंट वॉरफेयर, और वो लगातार लड़ाइयाँ करते रहे। और उन्हीं में से सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज, उन्हीं में से जो आपस में लड़ती रही उस पीरियड के दौरान, वो थे राजपूत, गुर्जरा प्रतिहार, पालास, राष्ट्रकूटास एंड चोलास। दंती दुर्गा के बारे में इसमें बताया गया है कि दंती दुर्गा कौन थे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज दंती दुर्गा, कि दंती दुर्गा कौन थे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर है आपका दंती दुर्गा जिन्होंने शासन किया था 735 से लेकर 756 तक, और इनको दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने राष्ट्रकूटा जो किंगडम था उसको स्टैब्लिश किया। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो यही है, दंती दुर्गा ऑल्सो नोन एज दंती वर्मन स्टैब्लिश द राष्ट्रकूटा किंगडम।
ही फाउंडेड हिज कैपिटल इन गुलबर्गा रीजन ऑफ कर्नाटक। तो ये दंती दुर्गा के बारे में, दंती दुर्गा कौन थे, तो इसमें आ गया कि इनको दंती वर्मन भी कहा जाता है और उन्होंने अपना किंगडम जो था राष्ट्रकूटा किंगडम को स्टैब्लिश किया और गुलबर्गा रीजन जो कि कर्नाटक के अंदर है वहाँ उन्होंने अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश किया। और इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो दंती दुर्गा थे ये राष्ट्रकूटा के चीफ थे। ही वॉज चीफ ऑफ द राष्ट्रकूटास। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, नेम सम ऑफ द सोर्सेज मेंशन इन दिस एक्सट्रैक्ट। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे पता चलता है हमें इनके बारे में, तो वो जिसके बारे में से बताया गया है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है एलोरा, दूसरा जो सोर्स है वो है आपका समंगद। तो ये दो सोर्सेज हैं। तो आप इसमें इस वाले जो क्वेश्चन है आपका नेम सम ऑफ द सोर्सेज, इसमें आप लिख सकते हैं कि एलोरा and the Samangad are the sources in which sources mentioned in this extract। तो ये दो sources हैं एलोरा एंड समंगदा। तो ये आप लिख लीजिए समंगद। एंड what did the दंती दुर्गा do after defeating the चालुक्यास। दंती दुर्गा ने चालुक्यास को हराने के बाद क्या किया। तो इसका जो आंसर ये है कि दंती दुर्गा did after the defeated the Chalukyas, he assumed the title of परमेश्वरा एंड राजाधिराज। यानी कि उसने उनको हराने के बाद जो टाइटल लिया जिसका नाम था टाइटल जो कि परमेश्वरा और राजाधिराज के नाम से उनको जाना जाने लगा या उनको टाइटल दिया गया। तो ये उन्होंने टाइटल लिया था। तो ये आपका इसका आंसर हो गया कि दंती दुर्गा ने क्या किया, चालुक्या को हराने के बाद उन्होंने टाइटल एज्यूम किया परमेश्वरा और राजाधिराज का। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपीज के अंदर। ठीक है, देन ये तो था आपके इस जो पैराग्राफ दे रखा है उसके बारे में ये क्वेश्चन हैं। तो इसमें यही बताया गया आपका कि जो दंती वर्मन थे इनको दंती दुर्गा को दंती वर्मन के नाम से जानते थे। इन्होंने राष्ट्रकूटा किंगडम को स्टैब्लिश किया था और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी कर्नाटक रीजन के अंदर गुलबर्गा रीजन में, कर्नाटक में गुलबर्गा रीजन के अंदर उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक है, रखी थी। और इनके बारे में जो भी पता चलता है वो एलोरा एम्प्लॉय से पता चलता है कि जो दंती दुर्गा थे उन्होंने चालुक्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 753 सीई के अंदर और वो जीत गए चालुक्यास को। और उसके बाद फिर उन्होंने टाइटल एज्यूम किया परमेश्वरा और राजाधिराज का। एंड फिर एक और जो राइटिंग स्टेट है उसमें ये बताया गया है कि जो दंती दुर्गा थे ये बेटे थे इंदिरा सेकंड के। राइटिंग अनकवर्ड और जो राइटिंग अनकवर्ड समंगद में जो लिखी गई थी असर्ट दैट इसमें ये बताया गया था कि इन्होंने जो कर्नाटक बाला ऑफ द बादामी चालुक्यास जो थे उनको ख़त्म किया था। एंड सेवरल एम्परर्स ऑफ द सेंट्रल इंडियाज, और जो बहुत सारे एम्परर्स थे सेंट्रल इंडिया के अंदर उनको उन्होंने समाप्त किया था या उनसे लड़ाई करके उनको ख़त्म किया। ऑल दो ही सब्जुगेटेड द चालुक्यास किंगडम, हालांकि उन्होंने चालुक्य किंगडम को ख़त्म कर दिया। एंड वक्कलरी इंस्क्रिप्ट साइटेड दैट द चालुक्यास किंग कीर्तिवर्मन सेकंड रिटेन हिज डोमिनेंस ओवर हिज सदर्न प्रोविंसेस। तो इसमें बताया गया एक इंस्क्रिप्शन के अंदर कि जो चालुक्य के राजा थे कीर्तिवर्मन, उन्होंने दोबारा से अपने जो सदर्न प्रोविंसेस थे उन पर अपना अधिकार कर लिया था अप टू 757 सीई तक। तो ये था आपका ये पैराग्राफ। मेजर चेंजेस टुक प्लेस, और जो बड़े बड़े चेंजेस थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन ये जो सारा आपको दे रखा है हर्षवर्धन से रिलेटेड एंड डिक्लाइन ऑफ द मगध किंगडम, ये सारा आपको राजपूत क्लान के बारे में दे रखा है। तो इसको हम पढ़ेंगे आपके राजपूत जो आपका टॉपिक है उसके अंदर। और एक बार इस मैप को देख लीजिए। इस मैप के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन सी कहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि ये इन्होंने जो शो कर रखा है ये आपका राष्ट्रकूटा वाला एरियाज हो गया। ऊपर अगर ये तो साउथ आपका मिड वाला आ गया, यहाँ पे चेराज हैं, ये चोलाज हैं एंड ये पांड्याज। इनके बारे में आप स्टडी करेंगे अभी
और यही राष्ट्रकूटाज हैं। जो दंती वर्मन आपने पढ़ा था, दंती दुर्गा, वो राष्ट्रकूटाज से रिलेटेड है। एंड उसके बाद कलिंगाज हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। दैन पाल्स हैं, पाल्स ने कहाँ पे शासन किया था। एंड चाहमनाज, गुर्जरा प्रतिहार्स, चंदेलाज, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे और इनका जो रीजन है वो आप देखिएगा। तो ये तो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में मोस्टली जिनका रूल हुआ करता था वो चाहमनाज थे, गुर्जर प्रतिहारास थे, परमाराज और चंदेलास थे। और वहीं अगर आप देखेंगे आपके ईस्ट की तरफ पालास का शासन हुआ करता था और साउथ ईस्ट की तरफ कलिंगाज रहते थे या चोलाज का शासन था बिल्कुल साउथ की तरफ, एंड चेराज एंड पांड्याज का। और जो राष्ट्रकूटाज था उनका महाराष्ट्र, जो आज महाराष्ट्र है, वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है राजपूताज, तो राजपूत। तो ये जो वर्ड राजपूत है ये निकला है संस्कृत शब्द से राजपुत्र, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा। द टर्म इज अप्लाइड टू अ ग्रुप, और ये जो टर्म है ये अप्लाइड होती है ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, यानी जो योद्धा का जो समूह है उनके लिए, हु क्लेम टू बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट, और जिनका दावा है कि वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्लान क्लेमिंग टू बी राजपूत वर स्प्रेड आउट फ्रॉम द नॉर्थ, और जो क्लान है क्लेमिंग जो अपने आप को राजपूत कहते हैं वो पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। राजपूत क्लेम्स टू बी आइदर सूर्यवंशी, जो राजपूत हैं वो ऐसे कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो या तो सूर्यवंशी हैं या जिसका मतलब होता है डिसेंडेंट ऑफ सन। सूर्यवंशी मतलब सन के वंशज हो गए आपके, उनके अग्रज। और चंद्रवंशी, या तो वो सूर्यवंशी राजपूत हैं या फिर वो चंद्रवंशी है, जिसका मतलब होता है डिसेंडेंट ऑफ मून, यानी मून के वंश से बिलोंग करने वाले। और कुछ जो हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो फायर से निकले हैं। स्केर्ड फायर मतलब पवित्र अग्नि से बिलोंग करते हैं, यानी अग्निकुल। देन दे बिलोंग टू द फायर फैमिली, मीन्स अग्निकुला। एंड where and how the Rajput originate remain shrouded in the mystery। तो ये कैसे ओरिजिनेट हो, क्या ये एक मिस्ट्री है। एंड मैनी बिलीव्स दैट द राजपूट्स वर डिसेंडेंट ऑफ वेरियस ट्राइब्स, और बहुत सारे जो लोग हैं वैसे भी मानते हैं कि जो राजपूत हैं वो डिसेंडेंट हैं वेरियस ट्राइब्स के, अलग अलग जो प्रजाति थे जो बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया से, जैसे कि शाकास, कुषाण एंड हुनाज एंड गुर्जर्स, तो इनसे बिलोंग करने वाले थे एंड या इनसे निकले हुए थे। एंड दीज ट्राइब्स मैरिड टू लोकल कम्युनिटीज, और ये जो ट्राइब्स है जब इन्होंने लोकल कम्युनिटीज से शादी की तो इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, खास करके हर्षवर्धन की डेथ के बाद, और जो डिक्लाइन हो गया था मगध किंगडम्स का। द गुर्जर प्रतिहारास राजपूत क्लान, और जो गुर्जर प्रतिहारास थे ये राजपूत क्लान यानी कि वंशज होते हैं, वंश बोला जाता है, राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। रोज टू, और इन्होंने अपना जो शासन था वो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टेब्लिश किया था। लेटर ऑन वेरियस राजपूत क्लान, और उसके बाद जो अलग अलग राजपूत वंश थे जैसे कि तोमर, चाहमनाज जिसको कि चौहान भी कहते हैं, और चंदेलाज एंड गढ़वाल्स एंड परमारास एंड सोलंकीज। तो ये सब राजपूत किंगडम से बिलोंग या राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके अपने अपने साम्राज्य हुआ करते थे इनके, और इन्होंने अपनी काफ़ी प्रॉस्पेरिटी गेन की थी उस टाइम। तो ये सारे राजपूत फैमिली से या राजपूत क्लान से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो ये तो था सारा राजपूतों के बारे में। जो चौहान्स और परमार्स एंड सोलंकीज एंड गुर्जर प्रतिहार्स ये क्लेम करते हैं कि ये किससे, अग्निकुल राजपूत से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये फायर फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन कौन? चौहान, परमार्स एंड सोलंकीज एंड गुर्जर प्रतिहारास। तो ये अग्निकुल से बिलोंग करते हैं, ऐसा इनका मानना है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन सॉरी जो टॉपिक है पालास, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक जितना मैंने आपको बताया उसे पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।